हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल नी यूनी क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग मस्ट वीवीआई 200 जीके के क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे आपका एसएससी हो या बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो है टॉप 200 जीके के क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके हर एक एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसमें वन लीनियर क्वेश्चन देखेंगे, जो आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का संसार का सबसे पहला महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर जो है संसार का सबसे बड़ा महासागर है। अगला देखते हैं, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी है, जो कहाँ पे आपकी अफ्रीका महाद्वीप में है, नील नदी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? तो सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? तो सचिन रमेश तेंदुलकर जो है उनका पूरा नाम है। अगला देखते हैं, आपका सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची का स्तूप जो है उसका निर्माण जो है अशोक ने कराया था। उसके बाद देखते हैं, आपका विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो आपका है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले मनुष्य ने आपके तांबा धातु का प्रयोग किया था। कौन से धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो आपका 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो है केरल में जो है सबसे ज़्यादा थोरियम का भंडार है। अगला देखते हैं, अगला है कि भारत में थोरियम का सबसे बड़ा हो गया ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला आपका, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत जो है 15 सितंबर 1959 ईस्वी को हुई थी, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तब महाभियोग द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। संसद का कौन सा सदन निम्न सदन होता है? तो संसद का जो आपका लोकसभा निम्न सदन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा सदन उच्च सदन होता है, तो राज्यसभा उच्च सदन होता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला देखते हो, अगला है आपका, संविधान सभा ने किस प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना? किसे चुना था? आपका जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था। अगला देखते हो, अगला है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा आपके 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया गया। अगला देखते हैं, आपका शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो आपका जो मस्तिष्क जो है शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है आपका मुगल सम्राट अकबर ने कराया था। अकबर कहाँ का सम्राट था? तो मुगल सम्राट था। अगला देखते हैं, अगला है आपका, प्लासी की लड़ाई लॉर्ड कलाई ने किसको हराया था? तो आपका जो है सिराजुद्दौला को हराया था। अगला आपका, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद था। अगर आपसे पूछा जाए नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। शक संवत किसने चलाया था? तो जो आपके शक संवत जो आपके कनिष्क ने चलाया था, शक संवत। अगला देखते हो, अगला क्वेश्चन है, अगला हम लोग का है, संविधान सभा ने झंडा समिति के अध्यक्ष थे, मतलब कि संविधान सभा के झंडा समिति कौन अध्यक्ष थे? तो JB कृपलानी जो आपके जो है संविधान सभा के जो है समिति के अध्यक्ष थे। अगला देखते, अगला हम लोग का, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? तो लिथियम जो है सबसे प्रबल अपचायक है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो आपका है 22 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड जो है सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड है। भारत के किस राज्य में रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत के केरल राज्य में रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो आपके चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया था। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है।
अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो मुख्यमंत्री जो अपना त्यागपत्र जो आपके राज्यपाल को दे सकता है, जिसको गवर्नर कहा जाता है। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? तो आपका भूमध्य रेखा पर जो है तो आपका जी का मान न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत्र जो है पहला माह होता है। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? तो ध्रुवों पर जो है जी का मान अधिकतम होता है। विश्व में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो नाइट्रोजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला जो आपके जयपुर में लगता है। पुष्कर मेला जयपुर में। नौसेना का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में नौसेना का मुख्यालय है। नर्मदा घाटी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो अमरकंटक जो आपके मध्य प्रदेश में है। अगला देखते हैं आपका, भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दूरबीन की आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने जो आपके दूरबीन का आविष्कार किया था। भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली थी? तो आपके जो है कलकत्ता में सबसे पहले मेट्रो चली थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो आपके सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला देखते, अगला है हम लोग का, विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत जो है अभ्रक का सबसे अधिक प्रमुख उत्पादक देश है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया था? तो आपके जो है 1929 ईस्वी में मनाया था। सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा कितने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में की थी। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो आपका जो है आपका होता है तो आपका जो है पोखरण में होता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, रेबीज का टीका किसने बनाया था? तो लुई पास्चर ने रेबीज का टीका बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कैल्शियम है। गीतांजलि की रचना किसने की है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपके जो एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? तो आपका है आपका सीसा जो है अस्थायी सदस्य है, जिसको संकेत में कहा है पीबी, और परमाणु संख्या पूछा जाएगा तो 82 हो जाएगा, 82। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो शनि ग्रह जो है कहा है आपका जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। कौन सा? तो शनि ग्रह। अगला देखते हैं आपका है, भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है? तो आपकी जो है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो आपका अटार्नी जनरल जो होता है। कौन होता है? अटार्नी जनरल। अगला देखते हैं आपका, भारत द्वारा प्रेक्षित प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट जो है भारत द्वारा प्रेक्षित प्रथम उपग्रह है। भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहते हैं? तो केरल को मसालों का प्रदेश कहते हैं। दूध में मिठास का क्या कारण होता है? आपको जो लैक्टोज जो है दूध में मिठास का कारण होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति किनकी पद पर मृत्यु हुई थी? तो आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो है जब पद पर थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो आपके इलायची को मसालों की रानी कहते हैं। राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1955 ईस्वी में हुआ था। कब? 1955 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो आपके 25 वर्ष। वायुसेना के कितने कमांड है? तो आपके वायुसेना के जो है 7 कमांड है। अगर आपसे पूछा जाए कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपका विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके जो है 9 अक्टूबर को डाक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, वायुसेना के कितने कमांड है? तो 7। अगला आपका, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल जो है भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो
कहाँ किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो जाकिर हुसैन का संबंध जो है तबला से है। अगला देखते हैं आपका थल सेना का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो थल सेना का मुख्यालय जो आपके नई दिल्ली में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात आपके किस राज्य में स्थित है? तो आपके जो मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक किस राज्य में होता है? तो आपके पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में जो है नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो डीमोस जो है सबसे छोटा ग्रह है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो भारतीय संविधान में जो है अभी 12 गो अनुसूची है। प्रारंभ में कितनी थी? तो 8 थी। अगला देखते आपका गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। अगला देखते आपका है भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो डिगबोई जो कहाँ पे है? असम राज्य में है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। और याद रखिए ये क्या थे? भारतीय थे, सॉरी ये भारतीय नहीं थे, विदेशी थे। अगला देखते हैं आपका विश्व का विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा जो है विश्व का विशालतम रेगिस्तान है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो आपकी कलकत्ता जो है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। अगला आपका महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता जो आपका वेद व्यास जो है महाभारत की रचयिता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो आपका शीशा जो है सबसे कम सक्रिय होता है। कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपकी जो ऑक्सीजन जो है पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है। वो कहाँ पे है? आप याद रखिए कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट पार्क या नंदा देवी नेशनल पार्क ये सब क्या है? उत्तराखंड में स्थित है। चार मीनार कहाँ पे स्थित है? तो आपके जो है हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। इसका निर्माण अगर पूछा जाए कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने कराया था। अगला देखते हैं आपका साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली जो आपके केरल राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली। सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड जो है सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य है। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो गुजरात में जो है लोक अदालत आयोजित की गई थी। कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो आपका जो है असम। कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद जो है 19 में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित किया गया है। किस अंग को आरबीसी का कब्र कहा जाता है? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? तो आपके जो है उत्तर प्रदेश में जो स्थित है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर स्टेशन सबसे लंबा रेल मार्ग है। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो आपके अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? नेफा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने एवं उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो रिएक्टर पैमाने का, जिसको क्या कहते हैं? सीस्मोग्राफ भी कहते हैं। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। अगला देखते हैं। अगला है हम लोग का क्वेश्चन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपके जो है इंदौर में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपकी बछेंद्री पाल। सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार ने नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो आपका जिम नेशनल पार्क है, जो कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला देखते, अगला है हम लोग का भारत का पहला नगर निगम कहाँ पे स्थापित हुआ? तो आपके मद्रास में स्थापित हुआ। कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है? तो कुतुब मीनार जो है आपके दिल्ली में स्थित है। अगला भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपके जो है पश्चिम बंगाल। मालदीव की राजधानी क्या है? तो माले जो है मालदीव की राजधानी है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 7 होता है। सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो 5वां।
अगला देखते हैं, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन होते हैं? तो आपके जो है राष्ट्रपति होते हैं। विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? कौन से तत्व में होता है? तो आपके कोबाल्ट में होता है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपके जो है ग्रीनलैंड जो है संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। भोर का तारा किस को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सांझ और भोर का तारा कहते हैं, दोनों का तो याद रखिएगा, जिसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C जो है टमाटर में पाया जाता है। कहने का मतलब कोई भी खट्टा पदार्थ होगा जिसको उसमें क्या होता है? विटामिन C पाया जाता है। और विटामिन C का रासायनिक नाम जो आपका एस्कॉर्बिक अम्ल है। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को जो है आपका भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। जो भी सिनेमा से संबंधित अवार्ड जो होते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है उसमें दिया जाता है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन का डेल्टा है, जो कहाँ पे? गंगा नदी में स्थित है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला देखते हैं आपका, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपके जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो गुदेदार पुष्पासन होता है। अगला देखते हैं आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपके जो है एनी बेसेंट थी। मानव अधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो आपका जो है नेशनल मंडेला। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को जो है बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला है आपका, बाबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो काबुल में स्थित है बाबर का मकबरा। यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है। और उसके बाद है, बौद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ जो है बौद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अगला देखते हैं, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य है। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रोंटजन ने एक्सरे की खोज रोंटजन ने की थी। किसने करो या मरो का नारा दिया था? तब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला देखते हैं, चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो आपके मैक्सिको में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपके जो है जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाला उड़न विहीन पक्षी कौन सा है? तो आपके जो है कीवी जो है जो उड़ता नहीं है। अगला देखते हैं आपका, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो आपका जो है सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपके जो है देविका रानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बांस क्या है? तो बांस जो है एक प्रकार का घास है। जो बांस जो होता है ना बराबर एक प्रकार का है, वो घास होता है। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो आपके जो है याद रखिएगा आपके राजघाट है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंदिरा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो शक्ति स्थल। राजीव गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो वीर भूमि। ऐसे सब याद कर लीजिएगा, उससे भी हमेशा क्वेश्चन आता है, ये रिपीट होने वाला बड़ा क्वेश्चन है। सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो आप सूर्य में ऊर्जा जो आपके नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा जो है आपके सासाराम में स्थित है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो आपके जो है 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को की गई थी। अगला आपका, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। सोमनाथ किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है सोमनाथ। अगला देखते हैं, सोनार यंत्र किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो आपके नौचालकों द्वारा, मतलब जो नेवी लोग रहते हैं वही जो है सोनार का प्रयोग करते हैं। रेबीज टीके का आविष्कार किसने किया था? तो आपके जो है लुई पास्चर ने रेबीज टीके का आविष्कार किया था। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किसने की थी? तो आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अगला देखते हैं आपका, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, कहाँ पे हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो आपके सिंगापुर में हुई थी। अगला देखते हैं आपका, चंद्र ग्रहण किस तिथि को घटित होता है? तो आपके जो है पूर्णिमा के दिन जो आपके चंद्र ग्रहण घटित होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
विश्व साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आपके जो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो आपके जो है ऑक्सीकरण का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। अगला देखते हैं, किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम होता है? तो शनि ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम होता है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं, आपका योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा जो है योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो जो आपके कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। वायुयान की गति किससे मापी जाती है? तो टोकोमीटर से वायुयान की गति मापी जाती है। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हो कौन से है? तो आपके जो है बुध और शुक्र है जिनके कोई उपग्रह नहीं है। सुएज नहर जोड़ती है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ती है। किसको? लाल सागर और भूमध्य सागर को। अगला देखते हैं, आपका स्वर्ण मंदिर भारत किस राज्य में स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो अमृतसर। कहाँ पे है? पंजाब में, याद रखिएगा। लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन थे? तो आपके जो है गणेश वासुदेव मावलंकर थे। हिंदी महाकाव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को हिंदी महाकाव्य की आधुनिक मीरा कहा जाता है। घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो आपके जो है स्थितिज ऊर्जा आपका संचित होती है। मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? तो मार्टिन कपूर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पास हुआ। भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाया जाता है। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो आपके जो औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनाया था। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो आपके जो भारत। अगला क्या है, गुगली नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का, विश्व में पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भाखड़ा नंगल बांध किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब राज्य में स्थित है भाखड़ा नंगल बांध। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो आपकी मुख से निकली लार जो होती है स्टार्च का पाचन करती है। हाइजा के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपके जो रूस जो है सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी जो है आपका विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो अजीजिया जो है विश्व का सबसे गर्म स्थान है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव जो है आपका गीत गोविंद के रचयिता है। आनंद मठ किसकी रचना है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला देखते आपके है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो आपके लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कथकली जो आपके केरल का है। कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तो कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो आपका मंडला में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मंडला उद्यान जो आपके कहाँ पे है? आपके मंडला में स्थित है। अगर पूछा जाए कान्हा किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो आपका जो है घर्षण। अगला देखते, अगला है हम लोग का, किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर की ओर चढ़ता है? तो आपको जो है केशिकत्व कारण। अगला आपका, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है? तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है। अगला देखते, अगला आपका, किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त होता है? तो आपका चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो आपके एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं, कौन सा रोग पागल कुत्ते काटने से होता है? तो रेबीज जो आपके पागल कुत्ते के काटने से होता है। कौन सा गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो क्या होता है आपके फ्रिज में लगा होता है।
अगला देखते हैं आपका दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। परमाणु का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हॉर्न ने परमाणु का आविष्कार किया था। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।